हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्डेंट परिवार में। साथियों, आज के जो करंट अफेयर क्लास में हम 3 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है उसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद थोड़ा सा जीएस का पोर्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी एक बार लिंक शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, फटाफट से अपने दोस्तों में, फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी की है। तो कौन से देश ने इसकी मेज़बानी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस इंडिया ने की है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 7 देश क्या किए जाते हैं शामिल हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के इसमें 5 देश हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें बांग्लादेश है, दूसरा भूटान है, तीसरा भारत है, चौथा नेपाल और 5वां श्रीलंका है। तो ये तो देश है जो दक्षिण एशिया के हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 देश और हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के, वो कौन कौन से हैं? तो थाईलैंड है एक तो, और दूसरा म्यांमार है। तो टोटल 7 देश इसके अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1997 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यदि अगर संघाई संगठन 2021 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो दुशांबे तजाकिस्तान में इसकी क्या की थी? बैठक की आयोजित की गई थी। अगर COP13 का आयोजन की बात करें तो कहाँ हुई थी? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसकी आयोजन किया गया था। अगला है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, तो कौन सा संगठन है? तो इसका जो संगठन है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए, किस आईआईटी द्वारा दुनिया का पहला प्लान वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आईआईटी रोपड़ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन न्यूबोल्ट बनाया है? तो किस आईआईटी संस्थान द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है? तो आईआईटी मद्रास ने। गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये जयपुर के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर बनाया गया है लद्दाख के अंदर। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किन को ये नियुक्ति प्राप्त हुई है? तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर JB महापात्रा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर JB महापात्रा की बात करें तो ये 1985 के IRS अधिकारी हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? TB नरेंद्र है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा है। रेलवे के CEO की बात करें तो कौन है? सुनीति शर्मा है। और भारत के नियंत्रण और मालिका परीक्षक की बात करें तो कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? इसके भारत के महानियंत्रक और मालिका परीक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 का, किस अभिनेता और बिग बॉस 13 के अभिनेता का हार्ट अटैक की आने की वजह से क्या हो गया? निधन हो गए हैं। तो कल इसका निधन हो गया था। वो कौन सा अभिनेता है? तो 4 का जो राइट आंसर है क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ शुक्ला के क्या हो गए? निधन हो गए हैं। तो हृदय गति रुकने से क्या हो गया? इनका निधन हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें तो बॉलीवुड के जो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर किस अभिनेता का निधन हो गया? तो किनका हो गया था? दिलीप कुमार का निधन हो गया था। हाल ही में किस एक्टर और प्रसिद्ध डायरेक्टर का निधन हो गया? तो राज कौशल का भी हो गया है। और जो स्लमडॉग जो मिलियनर
में नज़र आए किस बॉलीवुड अभिनेता का 63 साल की उम्र निधन हो गया है? तो अनुपम श्याम का क्या हो गया है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस एथलीट का भी निधन हो गया? तो मिल्खा सिंह का भी क्या हो गया है? हाल ही में अभी निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर आएगा क्या है? तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय यानी कि आयुष मंत्रालय द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हाल ही में देखिए किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है ये? तो अभय कुमार सिंह को ये नियुक्ति प्राप्त हुई है। आगे देखिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है ये कौन सा मंत्रालय द्वारा किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है? तो कौन से मंत्रालय ये लॉन्च किया गया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, और जिन साथियों को दिल्ली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सभी गूगल में आपको सर्च करना है www.naukriaspirant.com या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नौकरी एस्पिरेंट, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको निकल के आएगा होम पेज। वहाँ पे टॉप में आप जिस भी डेज को ये आप सर्च करेंगे उस डेज की टॉप में आपको करंट अफेयर की PDF मिलेगी। साथ में PDF को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका दिल्ली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वहीं आपका निचोड़ निकालेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, किस ढंग से आपने उस PDF को अच्छे से रीड किया है, ठीक है। और मंथली मैगजीन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा छठा, कि गगनचुंबी इमारत जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया गया है कब मनाया गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर है कब मनाया जाता है ये? तो ये 3 सितंबर ये को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वो देख लीजिए वो क्या है। देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस मनाया जाता है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस है जो एग्ज़ाम के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण हैं। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 7 का क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती का गोद लेने का क्या है निर्णय किया है? तो कुश्ती को गोद लेने का निर्णय क्या है, किस राज्य सरकार ने ये किया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूपी सरकार ने क्या किया है, 2032 के जो ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन में, तो उसमें भारतीय कुश्ती को अपनाने का क्या है फैसला किया है। अगर इसमें निवेश की बात करें तो लगभग इसमें 170 करोड़ रुपए का क्या गया है निवेश के रूप करने की क्या है इसमें उम्मीद है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो कुश्ती जो महासंघ के अध्यक्ष पूछ ले तो वो कौन है? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है इसके अध्यक्ष है, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में और देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपसे पूछ ले तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और हाल ही में यूपी सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हरिगढ़ कर दिया है। यूपी सरकार ने क्या क्या नाम चेंज कर दिया, बहुत सी संस्थानों का नाम चेंज कर दिया, जिनमें से एक अलीगढ़ भी है, उसका नाम क्या कर दिया? हरिगढ़ कर दिया है। अगला देखिए, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन क्या कर दिया? इसमें नाम कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने
देखिए 8 का जो क्वेश्चन हमारा क्या है, मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियों वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। तो 3 प्रजातियों वाला वो पहला ज़िला बन गया, वो कौन है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो केंद्रपाड़ा क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। जो उड़ीसा का जो ज़िला है केंद्रपाड़ा, ये तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला ज़िला बन गया जिसमें मगरमच्छ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वो भी देख लेते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो गणेशी लाल क्या है उड़ीसा के राज्यपाल है। अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो नवीन पटनायक जी क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये भी उड़ीसा के अंदर ही क्या है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो 100% वैक्सीनेशन वाला शहर है वो कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर ऐसा करने वाला पहला शहर है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। अगला देखिए, भारत की जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी है, तो भारत की जो पहली रामसर साइट है चिल्का झील। ठीक है, तो हमने ये आज 8 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है वो आपके कल की क्लास में पूछा गया था, आप सभी को बहुत से साथियों ने इसका आंसर भी किया है, तो बहुत से साथियों ने नहीं भी किया है। तो आप लोग ज़रूर क्या करें, यदि आप आंसर नहीं करेंगे तो आप को कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, तो जो आंसर नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि अपने माँ बाप के सपनों की आशा है तू, तू क्या जाने कितनों के दिल का खास है तू, मैंने से पीछे मत हटना है दोस्त, सपनों के पास है तू। तो आप लोग बहुत सपनों के बहुत करीब हैं। तो जितने भी साथी जिन्होंने कमेंट में आप आंसर नहीं देते हैं तो वो सभी साथी कमेंट में आंसर क्या करें, क्योंकि इससे आपको जो क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करते हैं और उसे कमेंट करते हैं, या सही हो या गलत हो, तो वो क्वेश्चन आपको दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। आपको वो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सितंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया, तो कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन सी क्या था इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस बैंक ने जम्मू कश्मीर की जो डल झील है पर तैरता हुआ ATM स्थापित किया है। तो कौन से बैंक द्वारा ये स्थापित किया गया है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये अभी तक करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा GS का पोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले जो GS के डोज की बात करते हैं हम, तो ये हमारी 63वीं क्लास है GS सामान्य ज्ञान डोज की। ठीक है, इसमें देखिए ऑलरेडी हमने 62 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो कौन कौन से जो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की क्या हुई है, मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। आगे देखिए सेकंड का है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक जो व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 27 के तहत ये छूट अदायगी प्रदान की गई है। अगला देखिए, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा के अंदर ये प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखिए, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की वो जो है एज है वो कितनी है, तो 65 वर्ष है। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, तो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से एक बार PDF को डाउनलोड कर लेना। आपको PDF को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको PDF को डाउनलोड करना है, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी लगाना है, और मंथली PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी साथी जितने भी न्यू चैनल पर हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं, जो न्यू है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेना। बेल आइकन में प्रेस करने का क्या मतलब है कि 6 बजे यहाँ पे क्लास होती है। यदि आप बेल आइकन में प्रेस करके रखते हैं तो जैसे ही 6 बजेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करंट अफेयर का, तो आप वहीं से आप डायरेक्ट क्या लेते क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर
आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।